हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी इंटरव्यू विद टॉपर सीरीज में। और इस सीरीज में आज हमारे साथ गरिमा जी जुड़े हुए हैं, जिन्होंने इस बार के यूजीसी नेट कॉमर्स एग्जामिनेशन में अपना जेआरएफ का गोल अकम्प्लिश किया एक बहुत ही अमेजिंग स्कोर के साथ। 99.98 परसेंटाइल का स्कोर इनका रहा है। तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत बधाई गरिमा जी। थैंक यू सर। तो गरिमा जी, इतना अमेजिंग स्कोर आपने अब अचीव कर लिया है, तो सभी लोग जानना चाह रहे होंगे ये जर्नी आपकी कब शुरू हुई, कैसी रही आपकी जर्नी। सर ये जर्नी मेरी 2023 में शुरू हुई थी, जब मैंने फर्स्ट सेमेस्टर किया था एमकॉम का। तो लाइक मैं उस समय एग्जाम देने गई थी। जो शिफ्ट हुआ था दिसंबर 2022 में हुआ था, वो एग्जाम मार्च में हुआ था। तो मैंने वहां से शुरू किया था। उस समय तो मैं जस्ट चेक करने के लिए गई थी क्या चीज होती है। तो उसके बाद वहां से शुरू हुई थी, एंड फिर मैंने दिसंबर में सेकेंड अटेम्प्ट दिया था, दिसंबर 23 में। एंड 24 में मेरा ये थर्ड अटेम्प्ट था। जी, और तो थर्ड में भी आपको दो अटेम्प्ट देने पड़ गए होंगे, पहले एग्जाम कैंसिल हुआ हाँ, फिर आपने दोबारा दिया। पर सब बेनिफिशियल रहा मेरे लिए, क्योंकि मार्च में जून में मेरे पेपर भी थे ना, मास्टर्स के लास्ट सेमेस्टर के। तो इस वजह से ओके। मुझे टाइम 1 वीक ही मिला था। तो इसलिए जी। मेरे लिए बेनिफिशियल रहा ये चीज। अरे वाह, तो मास्टर्स के साथ साथ आपने अपना जेआरएफ का गोल भी अकम्प्लिश कर लिया। हाँ जी सर। तो काफी सारे एस्पिरेंट्स होंगे जो मे बी मास्टर्स के साथ ये जेआरएफ का गोल रख रहे होंगे, और मे बी उनको पढ़ाई को मैनेज करने में दिक्कत रहती होगी। तो हाउ वर यू एबल टू मैनेज इट? तो मास्टर्स का भी आपका शेड्यूल रहता होगा, कॉलेज में मे बी क्लासेस वगैरह भी अटेंड करते होंगे, फिर वहाँ सर एग्जाम्स भी होते होंगे और यहाँ भी प्रिपरेशन करना। तो कैसे मैनेज कर लेते थे दोनों को? सर मैं ये कहते जैसे मेरा कॉलेज दिल्ली में था, तो मैं अप डाउन करती थी। तो वहां से आके मैं 3 आवर्स पेपर 2 को देती थी, और मॉर्निंग में जैसे 4 ओ क्लॉक या 3 ओ क्लॉक उठ के वहां पे मैं पेपर 1 को देती थी, क्योंकि पेपर 1 मेरा वीक पॉइंट था। तो लाइक पीपल एनवायरमेंट यूनिट और हायर एजुकेशन यूनिट बहुत वीक थी मेरी। तो वहां पे मैं चाहती थी कि मॉर्निंग में फ्रेश माइंड पे वो चीज मैं करूँ। तो मैंने मॉर्निंग में टाइम पेपर 1 को और इवनिंग में पेपर 2 को दिया हुआ था। और बाकी टाइम क्या होता था, जैसे मैं अब हंसता हूँ इस बात पे कि जैसे एमसीक्यूज आपकी सीरीज होती थी, एमसीक्यू सीरीज, तो उसमें मैं आते जाते हुए, क्योंकि ट्रेन में जा रही हूँ या चल रही हूँ, वॉकिंग कर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ ना, मैं अपना ईयरफोन स्टैंड पे लगा के वहां से आपके एमसीक्यूज की वीडियो देखती थी, स्क्रीनशॉट खींच लेकर थी कि हाँ ये चीज ऐसे करनी है, ऐसी चीज होगी। बट वैसे एमसीक्यूज मैंने खत्म करे हैं। और तो ये कोई डील नहीं, बिग डील नहीं है कि आप कहोगे कि मास्टर्स के साथ करना बहुत मुश्किल नहीं है। हो जाता है, आराम से हो जाएगा, बस हमें टाइम को यूटिलाइज करना चाहिए। जैसे हम कहीं जा रहे हैं तो हम गाने सुनते हैं, उसके बजाय एमसीक्यूज की वीडियोस देख लें, पेपर 1 की देख लो, पेपर 2 की, कुछ भी देख लो, वहां टाइम यूटिलाइज कर सकते हो। वो चीज थी। अब स्टेशन पे कर रहे हो तो बुक नहीं यूज कर सकते, बट आप वहां पे आ जाते 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 अपना कुछ भी एमसीक्यू की वीडियो लगा दो, कि ईयरफोन तो हर कोई यूज करता है आज के टाइम पे। तो मेरे ख्याल से हम वहां से यूज कर सकते हैं टाइम, वो टाइम को हम काट के अपने लिए निकाल सकते हैं जीएफ के लिए। जी जी जी, तो काफी अच्छी बातें इन्होंने बताई, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा तरीका अपने टाइम को यूटिलाइज करने का। और आज की डेट में सभी के पास टाइम की शॉर्टेज होती है, आप किसी से भी मिलो, सभी टाइम जो है सबके पास कम रहता है। और आपने बहुत अच्छे से अपना टाइम जो है उसे यूटिलाइज किया हुआ है। तो बहुत अच्छी अच्छी बातें आपसे जानने को मिल रही हैं। तो कोई ऐसा फिक्स नंबर ऑफ आवर्स भी आपने स्पेसिफाई किया हुआ था कि नहीं, मेरे को तो दिन में 10 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, या ऐसा कुछ था? नहीं नहीं सर, 10 घंटे नहीं, मिनिमम 4 आवर था कि हाँ 4 आवर देना ही पड़ेगा। और मुझे 3 आवर्स केवल पेपर 1 को, 1 आवर पेपर 2 को, क्योंकि मैं पेपर 2 मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। तो मैंने कहा पेपर 1 वीक है तो उसमें देना चाहिए। कई बार मैं मिनिमम रखती थी 4, 6 भी होता था, 8 भी 10 भी। जैसे छुट्टी हुई इस कॉलेज की तो 10 भी चला जाता था, 8 भी चला जाता था। तो वो फिक्स नहीं था, मतलब मिनिमम मुझे 4 देना ही देना डेली का। तो कि हमने सुना कि थोड़ा थोड़ा करके ही बहुत सारा बन जाता है। तो इसलिए मैं डेली 4 तो मिनिमम देती ही थी। और बाकी आते जाते हुए एमसीक्यूज हो गए तो वहां से टाइम निकाला था। फिर कॉलेज की पढ़ाई भी अलग, और मेरा मेजर एरिया फाइनेंस था कॉलेज में भी, फाइनेंस और टैक्सेशन। तो उनको भी टाइम देना होता था। इसी वजह से मैं करती कि मिनिमम 4 यूजीसी नेट को देना, बाकी अपना कॉलेज की क्लासेस और अपना कॉलेज के टाइम, बाकी जो टाइम बच गया वो अपना यहाँ से निकाल लिया एमसीक्यूज के, म्यूजिक छोड़ के एमसीक्यूज पे करना। जी जी जी, तो बहुत अच्छी अच्छी बातें आपसे जानने को मिल रही हैं। तो कभी कभी जैसे आप इतने एक्साइटमेंट के साथ पढ़ाई करते होंगे, बहुत ही उत्साह के साथ आपकी पढ़ाई चलती होगी, तो कभी कभी निराशा भी होती थी, कभी कभी डिमोटिवेशन भी होता था, जैसे आपने बताया कि हाँ जी। अटेम्प्ट भी आपको देने पड़े और बीच में लगता था अरे हम्म। पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो ऐसे ख्याल भी मन में आते थे? बहुत ज्यादा, क्योंकि दिसंबर में मेरा ना सिर्फ 2 मार्क्स से रह गया था। लाइक कुछ भी नहीं करना, मैं नहीं होगा जीआरएफ, मैंने बिल्कुल डिमोटिवेट हो गई कि नहीं होगा जीआरएफ। बट मेरी मम्मी ने कहा था कि नहीं होगा, एक बार लास्ट टाइम देखे आओ, जो होगा देखा जाएगा, बट एक बार लास्ट दे के आओ अपना पूरा। तो मैं दे के भी आई थी। मेरा मम्मी मेरे बहुत हेल्प करी उस टाइम, मेरे से बहुत सुनती थी, उनको भी था कि हाँ इससे जीआरएफ होगा। तो मेरी चीज पॉइंट होंगे, पेरेंट्स की हेल्पफुल भी होती है। आप टीचर की हेल्प लेते हो, पेरेंट्स की हेल्प भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जी पेरेंट्स टीचर ऑनलाइन आपको देती है, वो पढ़ा नहीं सकती ऑनलाइन, ऑनलाइन आपको समझा नहीं सकती आके। तो पेरेंट्स की हेल्प भी लो, पेरेंट्स की जी हेल्प लोगे तो वो सुनेंगी।
क्योंकि टीचर तो पढ़ा रही है वीडियो पे, और बाकी तो पेरेंट्स का काम भी हो गया, अपने सिबलिंग्स के ले लो, मतलब दोनों का मिलके ही होगा। तो जो मेरे जेरत मेरी मॉम और टीचर्स की वजह से, जैसे आपसे जी मैंने पढ़ा, तो मतलब वो चीज होनी चाहिए। एक ये जी मेरा कोई काम नहीं है, मेरा जेरत मेरा नहीं है, मेरी मम्मी और आपका ही है बस, क्योंकि जी जी आपने जी पढ़ाया, तो इस वजह से। जी, मेहनत आपकी है, हम उसमें थोड़ा बहुत रोल अदा कर पाए, ये हमारी खुशनसीबी समझिए। और बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करते हुए। तो गरिमा जी, ये भी बताइए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्या इंपॉर्टेंस रही आपकी प्रिपरेशन में। तो वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि जैसे मेरा कंप्यूटर भी खराब हो गया था बीच में, तो अगर पीवाईक्यू नहीं करे होते तो वो रीडिंग स्पीड नहीं आती, तो मैं जल्दी से नहीं पढ़ पाती, क्योंकि 10 to 20 मिनट्स कंप्यूटर खराब होना, वो बहुत एक डिमोटिवेट फील होना चाहिए, हो जाता है। इस वजह से मैंने उसको रीडिंग टाइम एमसीक्यू होता है कि हम कुछ भी हम वीडियो देख ले या कुछ भी कर ले, तो हम जो रीड करेंगे एमसीक्यू बहुत काम आएंगे। और अगर कहो तो मतलब आपकी वीडियो में ही वो क्वेश्चन आया हुआ था, जैसे मैंने आपको बताया था एनबीएफसी वाला क्वेश्चन आया हुआ था, जो आपने कह रहे एनबीएफसी नहीं है वीडियो में, हम्म वो आरबीआई के सब्सिडी नहीं है, यहाँ पे निकाल हम्म दिया वो आरबीआई ने, हम्म बट वो हम्म क्वेश्चन में आया हुआ था, हम्म एमसीक्यूज के थ्रू आया होता, अगर वो नहीं हम्म पड़ा होता तो वो मुझे वहां से क्लिक क्यों होता, ये तो मेरा हम्म बनता ही नहीं वो क्वेश्चन, इसीलिए एमसीक्यूज तो करने चाहिए। अब मैंने पेपर वन के मैथ्स डीआई और आरसी 2005 से करे थे ये, तीनों के तीनों, क्योंकि मैथ्स ऐसा एरिया है जो बहुत वास्ट है, बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, तो मैंने 2005 से लेकर 2024 तक के सारे एमसीक्यू जो री एग्जाम जून वाला था उसमें भी जो आए थे सब टॉपिक्स मैंने किए थे। अप्रोक्स 200 क्वेश्चन मैंने मैथ्स के किए हुए हैं, और जी डीआई के भी आरती में आधी डिबे करती थी मैं। इसीलिए जी पीवाईक्यू तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब पीवाईक्यू तो एज इट इज क्वेश्चन आए हुए थे, एज इट इज नहीं हो कुछ, तो मतलब उससे कंसेप्ट बहुत ज्यादा था। अब चेक जी भी करोगे ना, बहुत डीप में जाके करना चाहिए। जी जी और जी पीवाईक्यू भी ऐसे नहीं करनी कि हाँ बस उसको पढ़ ले, नहीं, पीवाईक्यू को हमें देना चाहिए कि हाँ पहले क्वेश्चन को आंसर को हाइड कर दो, उसके बाद देखो कि क्या चीज है, क्या कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट मैंने पढ़ा है नहीं पढ़ा, तो उसको देखो कि क्या चीज है, उसके बाद पीवाईक्यू करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। और उसके बाद एनालाइज भी करना चाहिए कि हाँ ये कंसेप्ट आ गया है, उसको ऐड करो। जी जी जी। तो पीवाई क्यू को काफी अच्छे से इन्होंने एनालिसिस किया अपने प्रिपरेशन में। तो बहुत सारी बातें आपने अभी तक बता दी हैं। और अभी आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स है अपने जेआरएफ के गोल को अकम्प्लिश करना चाह रहे हैं, उनके लिए कुछ अगर आप कहना चाहें कि वो भी आपकी तरह अपने गोल को अकम्प्लिश कर लें, तो ऐसी क्या चीज उन्हें करनी चाहिए। ठीक, मैं तीन चीजें कहूंगी करनी चाहिए। एक तो पहले डीमोटिवेट कभी फील ना हो, क्योंकि डीमोट नहीं हो रहा तो गोड के कोई ना कोई प्लान भी होगा। लाइक मैं थर्ड टाइम था, बहुत डीमोटिवेशन था, तो उस चीज को मोटिवेट लो, गोड ने नहीं दिया तो कुछ ना कुछ वो टाइम देगा, तुम्हें देगा, तुम्हारा फ्रूट तुम्हें मिल जाएगा। तो इसलिए डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए दोस्त। और सेकंड थिंग ये थी कि कभी भी कोई ये ना कहो टाइम नहीं है, टाइम टाइम निकल जाएगा, टाइम निकालो। और ये चीज मत करो कि लाइक बहुत सारे सोर्सेज ले लो, कि मैं पहले ये करती थी कि सारे यूट्यूब जो भी यूट्यूब चैनल पर आते हैं सबको पढ़ लिया, सबसे ले लिया, नहीं वो चीज नहीं, मिनिमम रिसोर्सेज रखो। और वो ऐसे रखो कि जो आपको समझ आने वाली है, जो टीचर समझ आ रहा है वही टीचर्स को लो, ये नहीं कि आप बहुत ही टीचर्स को ले लो, नहीं, जो मिनिमम रखोगे ना उसमें बहुत काम आएगा। जैसे पेपर वन का मैंने आप इनके लिए लर्निंग का लिया था, यूट्यूब फ्री ऑफ कॉस्ट, और तलवीर सिंह का मैंने एमसीक्यूज लिए थे और सामने उनकी वीडियोस ली, ठीक है। और पेपर टू में आपका और तलवीर सिंह का मैंने मिक्स करके पढ़ा, एक नहीं पढ़ा, मैं ये चीज बोलूंगी नहीं, मैंने एक पढ़ा, मैंने दोनों का मिक्स एक लिया। देखिए मैराथन आपकी ली, उसमें से मैंने कहा हाँ ये मेन मेन टॉपिक्स है, इसको थोड़ा डीप में जाके और पढ़ना चाहिए। तो ये चीज था कि आप मिनिमम रिसोर्सेज रखो और टाइम को यूटिलाइज करो। थर्ड थिंग ये चीज है कि पीवाई के फोकस बहुत ज्यादा करो, और बर्डन मत लो। वीक बाय वीक प्लान बनाओ, बहुत लोग मंथली बनाते हैं, नहीं, वीक बाय वीक बनाओ कि हाँ इस वीक में मुझे इतना टारगेट करना है, और इस वीक में एक वीक में आप एक दिन तो निकालो कि हाँ मुझे पूरे एमसीक्यूज करने हैं, पूरे मॉक्स लगाने हैं। जैसे मैं संडे निकालती थी, संडे मॉक ही मॉक, बस मॉक होगा या पीवाई क्यू होगा, बस तो कुछ नहीं करना था, कोई कंटेंट मैंने नया नहीं करना, रिवीजन कर सकती थी बट न्यू कंटेंट बिल्कुल भी नहीं। बट 6 डेज में कंटेंट, और 1 डे संडे, पूरा का पूरा संडे एमसीक्यू टेस्ट सीरीज हो गया या कुछ भी, मतलब टीवाई क्यों करना, बस न्यू नहीं करना बिल्कुल भी। मन का बनाओगे तो डिमोटिवेट होता है कि हाँ कि तो कुछ नहीं हुआ मेरा, नहीं हुआ मंथ में, तो वीक बाय वीक बनाना चाहिए, छोटे गोल को बड़े गोल की तरफ ले जाना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग ये चीज है। तो मेरे जी को ये बेनिफिट हुआ कि छोटे गोल बना के बड़े गोल की तरफ गई मैं। जी इसलिए जी मैं जी डिफरेंस में सेकंड टाइम और थर्ड टाइम में डिफरेंस ये था कि मैं छोटे गोल बना के बड़े में गई, इस वजह से मेरा ये हुआ, आई गेस जी तो। जी। तो अभी एक बड़ा गोल आपने अकम्प्लिश कर लिया है, तो अगला कौन सा बड़ा गोल अपने सामने आपने रखा हुआ है जिसके लिए अभी आप मेहनत करने वाले हैं। पीएचडी एडमिशन। एंड कंफ्यूजन है कि अब आई एम बेंगलोर या डीयू, क्योंकि पहले तो था कि डीयू से ही मैंने एमकॉम करी है, तो डीयू में ही प्रेफर करूंगी, बट अब कंफ्यूजन है कि लाइक आई एम बेंगलोर या आईएम्स भी ट्राई करना चाहिए, आईआईटी। तो इस वजह से मैं ट्राई करूंगी कि मुझे पीएचडी एडमिशन मिल जाए, सीक्वेंस में आईएम या आईटी या फिर डीयू, ऐसे सोचा हुआ है। बाकी ओके। देखो कहाँ लेके मिल जाता है। जी जी जी, वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जैसे आपने इस गोल को कंप्लीट थैंक यू किया, सो वैसे मच। आप अपने फ्यूचर गोल्स को भी कंप्लीट करें। बहुत बहुत शुक्रिया गरिमा जी, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बहुत सारी जो स्ट्रेटेजी से जुड़ी हुई बातें आपने डिस्कस करी। आई एम होपफुल कि फ्यूचर एस्पिरेंट्स को जरूर मदद करेंगी। तो बहुत अच्छा लगा गरिमा जी आपके साथ बात करते हुए। अभी आपसे विदा लेने का समय आ गया है। चलिए तो थैंक यू सो मच सर, मुझे अच्छा लगा आपका प्लेटफॉर्म पे आने
बहुत बहुत शुक्रिया गरिमा जी। तो ये थी हमारी चर्चा गरिमा जी के साथ। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपर के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।